तो क्या चुनाव से पहले नीतीश कुमार अब बड़ा प्लान कोई बना चुके हैं और यहाँ पर एनडीए छोड़कर क्या इंडिया गठबंधन में अब वापसी करने वाले हैं? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे बिहार का चुनाव नजदीक आ रहा है तो नीतीश कुमार भी अपनी बड़ी बड़ी मांगे केंद्र के सामने रखते जा रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान है जिन्होंने 2020 के चुनावों में सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को दिया था एनडीए गठबंधन में रहते हुए। वैसे ही एक बार फिर से चिराग ने यह ऐलान कर दिया है कि वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि जीतन राम मांझी ने भी साफ कर दिया है कि अगर 45 सीटें उनको नहीं दी गई तो वो भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में ये देखा जा रहा कि एनडीए के अंदर जहां एक भगदड़ है वहीं नीतीश कुमार की शांति, नीतीश कुमार की चुप्पी कुछ तो बयां कर रही है। और नीतीश कुमार का बार बार दिल्ली दौरा करना ये बता रहा है कि नीतीश कुमार भी अपनी मांगे अब बीजेपी के सामने रख रहे हैं और अगर उन मांगों को नहीं माना जाता है तो फिर नीतीश कुमार भी एनडीए के अंदर नहीं रुकेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो क्या सिर्फ बिहार में असर पड़ेगा या केंद्र में भी बड़ा असर इसका पड़ सकता है? क्योंकि आपको बताएं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बड़ी नजदीकी दोस्ती है और चंद्रबाबू नायडू ने भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए कई बार ऐसी शर्तें रखी हैं जिस पर बीजेपी को ना मानते हुए भी, सहमति ना जताते हुए भी उनको मानना पड़ा है। और अभी एक बड़ी खबर यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ने दी। उन्होंने कहा कि 500 के नोट बैन होने चाहिए क्योंकि इससे ही भ्रष्टाचार सबसे अधिक फैल रहा है। यानी कहीं ना कहीं मोदी सरकार को भी उन्होंने एक कटघरे में खड़ा कर दिया कि आप भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाब नहीं हैं और जो आपने वादे किए थे कि नए नोट लेकर के आएंगे तो उससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा, लोग इसको पकड़ नहीं पाएंगे, तो वो वादा भी कहीं ना कहीं झूठा साबित हो गया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कटघरे में तो मोदी सरकार को जरूर खड़ा कर दिया क्योंकि राज्य में तो खुद वो मुख्यमंत्री है तो अपनी सरकार पर तो हमला बोलेंगे नहीं। तो आखिर भ्रष्टाचार का आरोप किस पर लगा रहे हैं? क्या मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या किस पर आरोप लगा रहे हैं और क्यों उनकी सरकार जो है वो इसमें नाकामयाब है? तो इसमें इस चीज से जोड़कर देखा जा रहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार अपनी मांगों को मनवा रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है और नीतीश कुमार की अच्छी दोस्ती चंद्रबाबू नायडू से, तो क्या दोनों मिलकर के कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में हैं? और ये कहा भी पहले से जा रहा है कि नीतीश कुमार जब भी आपके एनडीए छोड़ेंगे तो वो अकेले नहीं छोड़ेंगे बल्कि चंद्रबाबू नायडू को भी अपने साथ लेकर के जाएंगे, जिससे इंडिया गठबंधन में दोनों ही दलों को बड़ा और अच्छा मुकाम, बड़ी अच्छी पोस्ट जो है वो मिल सके। हालांकि आपको बताएं कि नीतीश कुमार जब जब चुनाव आता है तो पलटी मारने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव और इस बार की पलटी दोनों ही अलग होने वाले हैं क्योंकि इस बार नीतीश कुमार सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है बल्कि केंद्र में बड़ा योगदान है। उनके दम पर ही, उनके सहारे पर ही केंद्र की सरकार टिकी हुई है। और नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव अहम इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन और उनके घटते हुए स्तर को देख करके ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का सफाया इस बार बिहार से हो जाएगा, उनको मुख्यमंत्री भी बीजेपी नहीं बनाएगी क्योंकि 43 सीटें उनकी पिछली बार थी, इस बार ग्राफ और भी ज्यादा नीचे हो जाएगा। तो नीतीश कुमार के अस्तित्व का भी ये चुनाव है, तो वहीं पर ये बीजेपी की सरकार को बचाने का भी चुनाव है। तो इसमें ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि नीतीश और नायडू क्या बड़ा खेल यहाँ पर बिहार चुनाव से पहले करते हुए दिखाई देंगे या फिर बीजेपी और मोदी शाह जो है वो नीतीश और नायडू दोनों की मांगों को मानने में कामयाब रहेंगे और नीतीश कुमार को ही आने वाले चुनावों में मुख्यमंत्री चेहरा भी घोषित करेंगे। तो ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि इस पर मोदी और शाह का अगला कदम क्या होने वाला है। क्या नीतीश को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है या फिर चिराग पासवान के आगे मोदी मजबूर हो जाएंगे? तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।